सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वसहबिका या हबीब अल्लाह। एतिकाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से ठहरना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा रमज़ानुल मुबारक भी एतिकाफ़ किया। एक दफ़ा किसी उज़र की वजह से आप एतिकाफ़ ना कर सके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले बार रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना भी एतिकाफ़ किया। और इसका मकसद ये होता है कि इसमें शब कदर को तलाश किया जाता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन इतकाफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने ईमान और इहतिसाब की नीयत से एतिकाफ़ किया उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन इतकाफ़ा फ़ी रमदाना का हज्जतैनी व उम्रतैनी, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के ये 10 दिन का एतिकाफ़ किया वो ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। कि हम एतिकाफ़ तो कर लेते हैं लेकिन 2 दिन हमें शौक़ इबादत होता है, फिर शौक़ गुफ्तगू शुरू हो जाता है। तो जो अहबाब एतिकाफ़ करें वो रब की रज़ा और दुनिया से ताल्लुक़ होकर बिल्कुल 10 दिन के लिए रब को राज़ी करने की कोशिश करें। और ये नहीं कि ये सिर्फ 10 दिन ही बस रब को राज़ी किया, बल्कि वो इसको आदत अपनाएं, इसको अपने अंदर ऐसे संभालें कि जब ये 10 दिन के बाद भी वो जब अपने घरों को जाएं तो अपने रब की याद में इतना मगन हों कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह उनकी ज़बान पर जारी हो। मोतकिफ़ जो होता है, एतिकाफ़ करने वाला शख्स, वो मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 2 उज़र हैं, एक शरई उज़र है और एक तबई उज़र है। शरई उज़र ये है कि अगर मस्जिद जामिया नहीं है तो नमाज जुमा अदा करने के लिए वो जामिया मस्जिद में जा सकता है, नमाज जुमा अदा कर सकता है। और तबई उज़र ये है कि अगर मस्जिद के अहाते में वुज़ू करने की जगह नहीं है तो मस्जिद से बाहर अगर कहीं जगह है तो वहाँ वुज़ू करने जा सकता है। इसी तरह अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो उस मस्जिद में मस्जिद के अहाते में गुस्ल करने की जगह नहीं है तो मस्जिद से बाहर जाकर वो गुस्ल कर सकता है। और एतिकाफ़ के लिए रोज़ा जो है ये ज़रूरी है। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो एतिकाफ़ भी नहीं है। और वो तमाम चीज़ें जो रोज़े को तोड़ देती हैं उनसे एतिकाफ़ भी टूट जाता है। इसी तरह जो औरतें हैं वो भी अपने घर में एतिकाफ़ कर सकती हैं और उनके लिए ये है कि वो एक ख़ास जगह घर में रखें जहाँ वो एतिकाफ़ करें। और औरत जो है उसके लिए शोहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर शोहर उसको इजाज़त नहीं देता एतिकाफ़ की तो वो फिर एतिकाफ़ ना करे। अलबत्ता जो शोहर है बिला उज़र वो औरत को एतिकाफ़ करने से ना रोके। इसी तरह औरत का जो है वो हैज़ और निफास से पाक होना ज़रूरी है। अगर एतिकाफ़ की हालत में हैज़ और निफास हो गया तो इस सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और एतिकाफ़ टूटने की सूरत में क्या हुक्म है कि उसकी क़ज़ा कैसे की जाएगी। उज़र की वजह से हुआ तो फिर भी उसकी क़ज़ा करेगा, अगर बगैर उज़र के किया तो उसकी क़ज़ा तो होगी लेकिन साथ साथ उसकी गुनाह जो हुआ है उससे उसकी माफ़ी भी मांगेगा। इसकी क़ज़ा का ये तरीका है कि एक दिन गुरूब आफ्ताब से पहले क़ज़ाए एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाए मस्जिद में और औरत घर में, और अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक वो मोतकिफ़ रहे। और इस दिन में रोज़ा भी रखे, रोज़ा शर्त है।